नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि सपने साकार कैसे करें और जिसे साकार करने के लिए हमारी जिंदगी में कामयाब होने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। ठीक है, हम किसी न किसी क्षेत्र से जरूर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अगर वो हमारा पसंदीदा क्षेत्र होता है तो हम उसमें जरूर सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे टाइम से मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो मैं जरूर बनाऊं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड मेक ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग भूल जाते हैं जीवन को जीना है, कैसे जीना है, और इसी चक्कर में क्या करते हैं, गलत गलत स्टेप्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अगर अपने सपने को साकार करना है, यानी समझ लो सपने देख रहे हो लेकिन उसको साकार भी करना है, तो उसे अगर एक दिशा देनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। आज मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जिसे अगर अपनाते हैं जीवन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ वहाँ कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जीवन के पहलुओं को समझ लेंगे ना तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। लेकिन अगर जीवन के पहलुओं को समझने के बावजूद भी हम आलस करेंगे, हम खुद के लिए समय नहीं देंगे, तो फिर जिंदगी में क्या वो रफ्तार पकड़ेगी आपके सपनों की रफ्तार? क्या पकड़ेगी? स्पीड पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, है ना। वीडियोस देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जोश आता है लेकिन कल से फिर वही का वही हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा जोश से परिपूर्ण रहिए, जोश भरकर रहिए, क्योंकि जोश नहीं रहेगा तो फिर किसी काम को करने में मजा भी नहीं आएगा। दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना पहचाना कहावत है कि चढ़ते सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कामयाब है उसे हर जगह सम्मान प्राप्त होता है, और ये सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता? हर किसी को अच्छा लगता है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कामयाब कैसे बने, कैसे अपने सारे सपनों को साकार करे। देखिए दुनिया में हर कोई ना किसी ना किसी का कोई ना कोई किसी भी तरीके का सपना जरूर होता है, और ये सपने को जीने के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग्स करते हैं, लाइक भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और इसे पूरा करने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न भी करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने जीवन के कोई भी कामयाबी कह लीजिए या फिर सपनों को पूरा करने के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आता है कि करना कैसे है, या फिर कह लीजिए उनकी इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर होती है ना। मैं अगर आपको अपनी बात कहूँ ना तो मैंने जॉब भी किया है और कुछ बिजनेस भी किए हैं, लेकिन मेरा मन ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकता रहता था, भगवान की तरफ झुकता रहता था, मंत्रों की तरफ झुकता रहता था। कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं हमेशा इससे रिलेटेड चीजों पर अध्ययन करने लगती थी, और साथ में कुछ ऐसा भी होता था कि अगर इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही है ना, कोई चर्चा हो रही है, तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि चर्चाएं जो होती है ना, ये कभी ना कभी देखना कि किसी चर्चा पर आप गौर कर रहे हो, किसी चर्चा पर आप बहुत अच्छी मतलब युक्तियां दे रहे हो, तो कहते हैं ना कि जो आपकी इंटरेस्ट है वो वहीं से बाहर निकल कर आ जाती है कि आप किसमें बेस्ट हो। ठीक है, तो देखिए हम अपने जीवन में जी जान से कोशिश कर लेते हैं, पर क्या कारण है कि सफलता नहीं मिलती है। हर सपने का एक रहस्य होता है जो समय के साथ सामने जरूर आता है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें हैं जो बताने की कोशिश करूंगी जिससे आपको अपने सपनों को साकार करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ में आप कामयाबी भी रास्ता अगर कह लीजिए या फिर कामयाबी का अगर रहस्य कह लीजिए तो ये आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहली बात आती है कि अपना सपना पहले तय कर लीजिए कि आपका सपना क्या है ना। तो सपने को सबसे पहले वास्तव में ये सबसे युक्तिपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सपना क्या है।
आपको खुद भी ये जानने की जरूरत है कि आपका आखिर क्या सपना है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। अगर आप निराशावादी है अपने सपनों को लेकर, तो फिर सपने सिर्फ देखना ही भर है, कुछ होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर सपने को देखते हैं, सपने को जीते हैं, तो फिर उस पर क्या करनी जरूरी है? हमें पहले तो ये चूज करनी है कि हमारा सपना क्या है। देखिए, आपका सपना इस बारे में सोचते हैं कि क्या है, तो फिर ये बहुत ही तरीके का रास्ता आपके सामने निकाल के लेके आ जाता है कि हमारा सपना क्या है। जिस दिन आप निर्धारित हो जाते हैं या फिर निश्चित हो जाते हैं कि यही मेरा सपना है और इसी सपने को लेकर मुझे आगे बढ़ना है, तो वर्तमान परिस्थिति जो भी हो, इस परिस्थिति में आप बढ़ चढ़कर अपने सपने को देखने लग जाते हैं। और फिर जब इसे पूरा करने का विचार मन में आता है, तो असंभव जानकर आप क्या करते हैं, वही उसे छोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी सपना ना असंभव नहीं है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ कि हम जब सपने देख रहे हैं तो अपने भविष्य को संवार रहे हैं। इस भविष्य में हम कुछ ऐसी चीजें लाने को चले हैं जो चीज शायद पहले ना हुई हो, है ना। तो यानी आपके सपने आपके जीवन में अगर ये पूरी होती है, तो इसका मतलब है कि आप एक नई चीज अपने जीवन में ला चुके हो या फिर लाने को चले हो, है ना। तो क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि सपने देख लिए, अब ये पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर्डल्स तो आते रहेंगे लाइफ में। हर एक चीज में आप कोशिश करो नहीं करो, आप बैठे भी रहो घर में, तो कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती है। लेकिन जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब हर्डल्स आ जाती है, तो हमारे जोश जो है वो ठंडा पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक छोटे से कदम के साथ शुरुआत करें। देखिए, आपको अपना सपना अगर करना है, पूरा करना है, तो इसके लिए रणनीति तैयार कीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम हम तो रणनीति बना लेते हैं, लेकिन हमारे फैमिली वाले राजी नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहती हूँ, जहाँ इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है ना, वहां पर कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती है। तो आपका जो सपना है, जो बनना चाह रहे हैं, उस पर आपको बेस्ट होना पड़ेगा सबसे पहले, कि आप ये लोगों को साबित कर सके। क्योंकि कोई भी टैलेंटेड इंसान या फिर कोई भी सपने देखने वाला इंसान जो जिसमें बेस्ट है, आपको अपने वर्क फील्ड को बहुत स्ट्रांग बनानी होगी कि आप किसमें बेस्ट हो। जब आप इस चीज को जान जाओगे ना, तो फिर आपके सपने यूं ही रास्ता खोल देंगे। फिर ये घर के लोग या फिर कोई रोकने टोकने वाले से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अपने रास्ते को तय जरूर करना है। अगली जो आती है वो है कि डिसाइड कीजिए फिर बिलीव कीजिए। अपने सपना, आपने क्या किया है, सपना देख लिया है और इस पर अब आपको मतलब पूरी तरह से विचार भी कर लिया है कि आपको ये कार्य करना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। ऐसे चरण को, ऐसे स्टेज को या फिर स्टेज को पार करने के बाद आप इस कार्य के प्रति अपनी निश्चय, एक दृढ़ता होती है ना, उसको लेकर आते हैं और अपने कार्य पर आप भरोसा करने लग जाते हैं कि जी हाँ, ये कार्य मुझसे होगा। शुरुआत में हर एक चीज में प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सपने को छोड़कर भाग कर चले जाना है। ठीक है, सपने देखिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव रखिए कि ये सपना मेरा पूरा होगा क्योंकि मैं इस कार्य में बेस्ट हूँ। जब खुद से आप ये प्रॉमिस करने लग जाते हैं ना कि मैं इस कार्य में बेस्ट हूँ, तो ये यूनिवर्स जो है इसे सच्चाई में बदलने में लग जाती है। ठीक है, तो इस सच्चाई को बदलने के लिए, यानी आप अगर सोचेंगे कि मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी अगर मेरे सपनों पर टिकी हुई है या फिर मैं इस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, तो फिर ये यूनिवर्स क्या करती है, सारे अलग 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 रास्ते आपके लिए खोल देती है। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी मोड़ से आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए रास्ता जरूर मिल जाता है। भले थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके सपने को जीने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर के डर को दूर करने की जरूरत है। वो कैसे करना है? देखिए, अपने सपने जो होते हैं ना, वो हकीकत में बदलने के लिए हम उस ओर कदम बढ़ाते हैं। हमेशा शुरुआत में हमें डर लगता है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारा कदम कहीं गलत ना हो जाए, इस तरह की चीजें हम सोचते हैं ना। तो इसी डर को हमें खत्म करनी है, क्योंकि ये डर हमारे
कामयाबी में सबसे बड़ा अगर कह लीजिए बाधा बनता है ना, तो ये डर बनता है। क्योंकि हम डर के वजह से हम अपने सपने को जी नहीं पाते हैं, सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, सपने को पूरा करने के लिए रणनीति नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम खुद ही पहले से ही अंदर से डर जाते हैं। अब अगली बात आती है कि टेक एक्शन। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, सपने को पूरा करने के लिए आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना। इसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी। तो वो शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। क्या आपने कभी ट्रेन को गौर किया है? कभी आपने बस को गौर किया है? कभी आपने प्लेन को गौर से देखा है कि वो जब अपनी स्पीड पकड़ता है ना, वो तब जाके पकड़ता है जब वो धीरे 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 वो चलना शुरू करता है। तो उसके पहिए जब धीरे धीरे आगे सरकने लगते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली जब उसकी रफ्तार बढ़ती है तो वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाकर वो आसमान में उड़ती है। प्लेन, ट्रेन भी वैसे ही, गाड़ी भी वैसे ही। क्या इन सारी चीजों को देखकर आप कुछ नहीं सीख पाते हैं? इन सारी चीजों को तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन सबको समझेंगे तभी तो अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। तो छोटा कदम उठाइए और इतना जरूरी उस पर विश्वास रखिए कि ये छोटा काम जरूर है, लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस देने वाला है। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर से पूछ लीजिए, मैनेजर से पूछ लीजिए, या फिर कंपनी के सीईओ से पूछ लीजिए, क्या उसने डायरेक्ट वो पद हासिल कर ली थी? क्या उसने सीधे ही इतना बड़ा पोजीशन पा लिया था? नहीं। शुरुआत एक छोटी सी कंपनी से या फिर एक छोटी सी डेजिग्नेशन से स्टार्ट हुई होगी, है ना? तो किसी चीज को जीने के लिए आपको एक्शन करने की जरूरत है। इसलिए सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाइए। कदम को बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे ये कब अपनी स्पीड पकड़ चुका है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आखिरी है, मैं आप लोगों को बता रही हूं, अपने से प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ। मैंने आप लोगों को मिरर टेक्निक में बताया था कि अपने से प्यार कैसे करना है, मैंने बताया था आप लोगों को, और बहुतों ने इसे यूज भी किया है। देखिए, आप जब खुद से प्यार करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे कि तभी खुद को आप तवज्जो दे पाते हैं। आप अगर खुद को ही तवज्जो नहीं देंगे, अपने ऊपर ही अगर आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि आप क्या हो, तो फिर आप जो सोचते हो वही हो। अगर आप खुद को जीरो समझते हो तो आप जीरो हो, लेकिन अगर आप खुद को नंबर 1 समझते हो तो आप नंबर 1 ही हो। ठीक है, समझना आपको है कि आप खुद को क्या समझते हो। इसलिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताया है कि मिरर के सामने खड़े रहो, अपने से प्यार करना सीखो। लव योरसेल्फ। अपने बारे में 10 अच्छी बातें कहो, 5 अच्छी बातें कहो, फिर उससे ही प्यार करना सीख जाओ। तो इसलिए सपने को अगर साकार करना है तो अपने से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को आज बताया है, इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आखिर बता क्या रही हूँ, कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ। जब समझ जाएंगे तो हर एक पॉइंट आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।